प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न 4 का 5वां पार्ट है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। एक आयत है, उस आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई तो 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ये पहली कंडीशन है। इसकी सहायता से हम पहला समीकरण बनाएंगे और आगे दे रखा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ये दूसरी कंडीशन है। इसकी सहायता से दूसरा समीकरण बनाएंगे और इस क्वेश्चन में हम आयत की विमाएं अर्थात लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम मानेंगे, माना आयत की लंबाई x इकाई है और चौड़ाई y इकाई है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो x गुणा y बराबर xy वर्ग इकाई। यह आयत का क्षेत्रफल हो गया। यदि आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x माइनस 5। जो लंबाई है वो 5 इकाई कम कर दी जाती है तो x माइनस 5 ये लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो चौड़ाई हो जाएगी y प्लस 3। लंबाई 5 इकाई कम कर देने से और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देने से इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले क्षेत्रफल xy था, ये क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो गया तो xy में से हम 9 घटा देंगे और ये जो क्षेत्रफल आया है 5 इकाई कम कर देने से लंबाई को और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देने से वो इधर लिख देंगे x माइनस 5 y प्लस 3 इसके बराबर हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9। इसको आगे हल करेंगे, x को y से गुणा करेंगे तो एक्स वाई, x को 3 से गुणा करेंगे 3x आ जाएंगे, -5 को y से गुणा करेंगे तो -5y और -5 को 3 से गुणा करेंगे तो -15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। दोनों तरफ एक्स वाई है, कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 3x -5y और ये 9 इधर माइनस की तरह कर प्लस के हो जाएंगे, 15 में से 9 घट जाएंगे तो माइनस आ जाएंगे। 3x -5y -6 बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरे समीकरण के लिए कंडीशन दे रखी है यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, पहले लंबाई x थी, अब इसकी लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें तो x प्लस 3 हो जाएगी और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो चौड़ाई y प्लस 2 इकाई हो जाएगी और आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा x प्लस 3 गुणा y प्लस 2 तथा इससे क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल था एक्स वाई, 67 वर्ग इकाई बढ़ गया तो इसमें 67 जुड़ जाएगा। अब इसको आगे हल कर देंगे, x को y से गुणा करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। दोनों तरफ एक्स वाई है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 का अपसारण कर दिया बराबर 0। 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण। पहला समीकरण था 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। ये पहला समीकरण आया था। ये दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों की सहायता से वज्र गुणन विधि द्वारा विद्यार्थी इसको स्वयं हल करेंगे।